राम नाम के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि कोई ओम मंत्र का जाप करता है, कोई राम नाम जप करता है, तो राम और ओम दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है। तो ओम जो है इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र है, और सभी जो मंत्र होते हैं वो इसी मंत्र से उनका सृजन होता है, इसी मंत्र के द्वारा उनका प्राकट्य होता है। और जो राम है यह भी ओम का ही दूसरा स्वरूप है। हमारा जो ओम है वह उस ब्रह्म का जो होता है, ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का निर्देशन करता है, और जो राम है ये उसी ब्रह्म के साकार और सगुण रूप का निर्देशन करता है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो यह आज्ञा चक्र को, कंठ चक्र को और हृदय चक्र को प्रभावित करता है। यहीं पर जब हम राम नाम जप करते हैं, राम का उच्चारण करते हैं, तो राम हमारा जो नाभि है वहाँ से इसकी मूल ध्वनि प्रारंभ होती है और हृदय को तक जाकर के हृदय को ज़्यादा प्रभावित करते। हमारी जो सभी संस्कार और वृत्तियों का स्थान होता है, जहाँ पर कि हमें अपने इष्ट के दर्शन होते, वह हमारा हृदय चक्र ही होता है। और जो राम नाम है वह हमारे नाभि चक्र को यानी मणिपुर चक्र को ज़्यादा प्रभावित करता है। और राम जो हमारा नाभि चक्र है उसका बीज मंत्र है कुंडलिनी ध्यान योग के नज़रिए से। नाभि चक्र का जो बीज मंत्र है वह है रम। और यहाँ पे जब हम राम नाम का जप करते हैं तो उसमें रम ही बीज मंत्र का निर्देशन होता है। और रम जो है वह उसे अग्नि तत्व का मूल मंत्र माना जाता है। चूँकि नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र के पास हमारी जठराग्नि होती है, और जो नाभि चक्र है वह भौतिक सुखों और सांसारिक जो हमारी सुख समृद्धि संपन्नता है, सांसारिक जो हमारा ऐश्वर्य है, वह उसका निरूपण करता है। और नाभि चक्र जो हमारा सक्रिय होता है तो हमें एक निश्चित अवस्था के बाद, जब जन्मांतर तक हम कई जन्मों तक साधना करते हैं, तो कई जन्मों तक साधना के बाद जब हमारा नाभि चक्र विशेष प्रकार से जागृत होता है, ऊर्ध्व होती हुई कुंडलिनी इसको जो है पूर्ण रूप से इसका विकास करती हैं, तो नाभि चक्र जागृत होने के बाद साधक के अंदर ऐसी योग्यता आती है वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता। जबकि ऐसे साधक जो इस प्रकार से सिद्ध होते हैं वो बहुत समय तक इस नाश्वर संसार में रहने की इच्छा उनकी नहीं होती, अपितु लेकिन ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे आज भी महात्मा हैं, जैसे कि उदाहरणार्थ हम समझ ले महाअवतार बाबा, लाहिड़ी महाशय इत्यादि इत्यादि। और भी लोग हैं जो कि आज भी सदैव हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है। और कुछ समय पहले तक हमारे देवराहा बाबा भी उपलब्ध थे। ऐसा लोग कहते हैं, और ये सत्य भी है, कि देवराहा बाबा को उड्डीयान बंध सिद्ध था। और उड्डीयान बंध सिद्ध होने का मतलब होता है कि साधक का जो नाभि चक्र है उसका पूर्ण विकास हो चुका है। तो जो भी साधक इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि भगवान श्री बजरंगबली हैं, ये सदैव राम नाम का जप ही करते रहते हैं, और इस जप के कारण इनको विशेषताएं प्राप्त हैं भगवान राम की कृपा से। तो भगवान राम जो है, ये राम उनके नाम का राम नहीं है। भगवान श्री राम के जन्म से पहले भी यह राम नाम
चलता रहा है। जैसे परशु धारण करने के लिए परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं, उनका भी नाम जो है राम, और उसके पहले से भी भगवान शिव जी जो हैं वह राम नाम का जप निरंतर उनके हृदय में चलता रहता है। तो जो राम नाम है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। जब भी किसी को दफनाने के लिए जाते हैं तब यह नहीं बोलते हैं, अथवा जल में प्रवाहित करने के लिए किसी जो है व्यक्ति को ले जाते हैं तब राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं। सिर्फ इसलिए बोलते हैं जबकि किसी का अंत्येष्टि क्रिया करने जाते हैं, तो वहाँ पे जब राम नाम का जप होता है तो इससे जो निगेटिव नकारात्मकता होती है वह मृतक के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। साथ ही साथ जो लोग साथ में रहते हैं मृतक के ले जाने वाले, उनको भी किसी नकारात्मक शक्ति से कोई खतरा नहीं होता है। यही कारण है कि राम नाम ही शाश्वत सत्य, क्योंकि वहाँ पे यह दर्शाया जाता है कि सब कुछ अग्नि तत्व में विलीन हो जाने के बाद सिर्फ राम नाम ही अंत में रह जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद। तो इस प्रकार से राम नाम की जो महिमा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम नाम के जप से नकारात्मक शक्तियों को बहुत ज़्यादा समस्या यानी परेशानी होती है, क्योंकि जब हम राम नाम का जप करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक सात्विक सशक्त औरा का निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। और यह ब्रह्मांड का मूल मंत्र का सगुण रूप है, यानी राम और ओम दोनों को एक अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर हमने अपने व्यक्तिगत मौलिक विचारों को प्रकट किया है। आप इसे किसी तथ्य या फैक्ट के आधार पे हमने प्रकाशित नहीं किया है। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।